हेलो गाइस, एमएस वर्ड के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ड्रॉ टैब को समझने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इंसर्ट टैब और होम टैब को कवर कर लिया है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वन बाय वन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और समझते हैं ड्रॉ टैब को। तो गाइस, अब हम अपने एमएस वर्ड के ड्रॉ टैब यानी कि एमएस वर्ड पर आ चुके हैं। अब हम समझते हैं ड्रॉ टैब को। तो हमने होम को समझ लिया है, इंसर्ट को समझ लिया है और अब हमें बारी है ड्रॉ टैब को समझने के लिए। तो हम ड्रॉ टैब पर क्लिक करते हैं और ड्रॉ टैब कुछ इस तरह का इंटरफेस है। ड्रॉ टैब में अगर आपके पास प्रीवियस वर्जन है एमएस ऑफिस के तो हो सकता है कि आपके में ये वाला जो टैब है आपके में ना शो करे, पर ये हमारा जो वर्जन है ये 2021 यानी कि 2021वां वर्जन है, जिसमें ये ड्रॉ टैब का ऑप्शन यानी कि टैब दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास न्यू वर्जन है तो ये आपके में ऑप्शन शो कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं इस टैब को। तो कुछ इस तरह के कुछ क्या बोल सकते हैं ऑप्शंस है। इसमें पहला आता है ड्राइंग टूल्स, दूसरा है स्टेंसिल्स और दूसरा एडिट और तीसरा चौथा कन्वर्ट और इंसर्ट और रिप्ले। कुछ इस तरह के ऑप्शंस होंगे आपके एमएस वर्ड में, अगर आपके पास ये ऑप्शंस हैं तो। ठीक है, तो इसके बाद आपके ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि पहला हमारे पास एरो है, ये सिलेक्ट का ऑप्शन का है, ये सिलेक्ट का है। ये सिलेक्शन कैसा, जैसे कि हम इसको आगे देखेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद ए वाला जो हमारे पास ऑप्शन है ये इरेज का है। इसके बाद हमारे पास ए रेनबो पेन है, ए वाला भी हमारा रेनबो पेन है। इसके बाद ये पेंसिल है, ये हमारे पास हाइलाइटर है और इसके बाद रूलर है और इसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन है। इसके बाद इंक टू शेप है। ये कैसे काम करते हैं इसको हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद इंक टू मैथ है और ड्राइंग कैनवास है और इंक टू रिफिल है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हम वन बाय वन करके देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम सबसे पहले ऑप्शन का यूज करते हैं। इनके ऑप्शन इसके बाद ही हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है पेन का जो रेनबो है 3.5 mm का। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं कि एरो का निशान आ रहा था, हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब इस पर कई सारे कलर्स हैं जिसको हम चूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थिकनेस कितनी चाहिए हमें, कितना मतलब उसको मोटा रखना है, कितना पतला रखना है। तो आप यहाँ से प्लस पर क्लिक करके भी बढ़ा सकते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है कि कितना छोटा हो रहा है और कितना बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। आपने कलर चूज़ यहाँ से किया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ से ड्रॉ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ओम लिखना चाहूँ तो मैं उससे किससे माउस से ओम को ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक पेन चला दिया, अब ये मेरे यहाँ से मिस्टेक हो गई तो मुझे इसको मिटाना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर, ये अपना है ना तीर का निशान, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जिससे कि हमारा पेन जो है वो वहाँ से सिलेक्ट था, अब वो सिलेक्ट रिमूव हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे कैस में इरेज में, और इरेज में जाकर आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इरेज की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं और इरेज कर सकते हैं और पॉइंटर इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इरेज करना है तो हम इसको क्या करना है, इसको इरेज करना है, उस पर क्लिक कर दिया तो वो वहाँ से इरेज हो गया। ठीक है, अब वो क्या है कि हम जहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो वो इरेज होता जाएगा क्योंकि हमारा इरेज जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो इसको हमें रिमूव करना है तो इसके बाद हम इस पर जाएंगे तीर पर और इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा वो वाला ऑप्शन भी रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया किस तरह से आप यूज करते हैं। ये हमारे पेन है, ये भी हमारा सेम ही वर्क करता है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर भी मल्टीपल कलर्स हैं। अगर आपको इस तरह कलर नहीं चाहिए और डिफरेंट कलर चाहिए तो आप मोर कलर पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर को चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि वही वाला हमारे पास कलर आ रहा है। हम जिस तरह से उसको ड्रॉ करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इरेज मिटाना है तो आप यहाँ से या तो डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं इरेज पर तो इरेज सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर एरो पर क्लिक करके यानी कि जो हमारा एरो का ऑप्शन बना है इस पर क्लिक करके हम यहाँ से इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, जिस पर हम क्लिक करते जाएंगे तो वो हमारा मिट जाएंगे। जैसे हम इस पर लाए, इस पर हमने क्लिक कर दिया, इस पर रखा, इस पर क्लिक, इस पर रखा, इस पर क्लिक। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको किस तरह से। इसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ ले लिया, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ बना लेते हैं। सपोज जैसे कि हमने कोई और कलर ले लिया और यहाँ से इसको यहाँ से बना दिया। ठीक है, अब हमें ये हमारा मिस्टेक है तो हम इसको क्या चाहते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं एक साथ, एक एक करके डिलीट नहीं करना चाहते, ना इरेज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो हम सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको क्या करेंगे, सभी पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया हमने
अब हम क्या करेंगे, हमारा पूरा सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने डिलीट बटन को प्रेस किया तो ये सारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद आपको समझ में आया कि अब किस तरह से ये काम करता है। ये हमारे पास पेंसिल है, तो पेंसिल में भी मल्टीपल कलर्स हैं। हम जिस तरह के कलर को चूज़ करना चाहें, जितनी आप पेंसिल की थिकनेस को बढ़ाना चाहते हो उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सभी ऑप्शन सेम तरह से ही काम कर सकते हैं। इसके बाद ये हाईलाइटर, जैसे कि हमें किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, पहले यहाँ से होम पे जाकर इसको साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 72 कर दिया मैंने। अब मैं जाऊँगा ड्रॉ पे और यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ एंगर टैग। ठीक है, अब मुझे इसको हाईलाइट करके शो कराना है, तो मैं हाईलाइट पर क्लिक करूँगा और मुझे हाईलाइट में जो भी कलर चाहिए, जैसे कि मुझे इस तरह का कलर चाहिए, मैं उस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, हाईलाइट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट भी हाईलाइट हो रहा है और इसके नीचे ये वर्क कर रहा है। अगर आपने पिछली वीडियो देखे हैं तो आपको हाईलाइट पता होगा कि हाईलाइट एक्चुअल में काम कैसे करता है। हाईलाइट वैसे ही काम करता है जैसे आप अपनी बुक में हाईलाइटर को यूज़ करते हो, ऐसे ही ये इस पर यानी कि कंप्यूटर में वर्क करता है MS ऑफिस में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको हाईलाइट समझ में आ गया, इरेज समझ में आ गया, पेन समझ में आ गया, पेंसिल समझ में आ गया, हाईलाइटर समझ में आ गया। ठीक है, इतने ऑप्शन आपको समझ में आ गए। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, सभी को क्या करता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, टेस्ट को ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो टेस्ट डिलीट हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है रूलर। रूलर किस तरह से काम करता है, जैसे कि आपने बचपन में क्या बोलते हैं, पटरी को यूज किया होगा, उसी को रूलर बोलते हैं। तो उसको भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने ये रूलर आ गया। इस तरह से आप माउस के कर्सर को क्या करेंगे, घुमाएंगे तो ये हमारा ये घूमता जाएगा। ठीक है, तो हम इसको माउस को कर्सर को घुमा रहे हैं तो ये अपने मन से ये घूम रहा है। ठीक है, माउस का ये जो बीच वाला बटन होता है, जिस तरह से आप उसको घुमाएंगे उस तरह से यहाँ से घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो मुझे यहाँ पे लाइन खींचनी है एक सीधी इस तरह की, तो इसको किस तरह से, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट यहाँ से कुछ लूँ और मैं यहाँ से क्लिक सीधी क्लिक लाइन खींचूँ तो खींचेगी नहीं, खींचेगी ना। तो इसी तरह से हम वहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर रूलर का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पर मुझे लाइन खींचनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ऐसी एक लाइन खींच दूँगा तो वो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। अब मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीधी लाइन आ चुकी है। मुझे कोई तिरछी लाइन खींचनी है तो मैं इसको इस तरह से करूँगा। मैं पहले इसको क्या करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ इस वाले को। ठीक है, ठीक है, तो ए वाली हमारी मिट गई। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से कोई कलर ले लेते हैं और यहाँ से एक वो खींच देते हैं कौन टाइप का। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से खींच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइनें हैं वो सीधी तरह से खींच गई हैं। ठीक है, तो इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं, बेसिकली जब आप किसी ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आप इसमें कुछ भी चीज़ को लिख सकते हैं, बना सकते हैं और उसको समझा भी सकते हैं। ठीक है, इसको आपको रिमूव करना है रूलर को, तो रूलर पर क्लिक कर देंगे तो रूलर हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको आपको को रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको मैं सही से समझा पाऊँ। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर दिया, मैं सिलेक्ट पर क्लिक कर दूँगा। इसमें आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो आप बैकग्राउंड को किस तरह से रखना चाहते हैं, किसी पेज की तरह रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल कलर के पेज हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पेज तरह का बैकग्राउंड आ चुका है। ठीक है, इसके बाद कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, जिस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो उस तरह से आ जाएगा। अब आप चाहें तो लाइन बाई लाइन इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से नन कर दें तो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, पर आप यहाँ पर मैं पूरा समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक पेज ले लिया, अब मैं इसको कलर को भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे पेज कलर पर जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई कलर दे दूँगा। जैसे मुझे रेड देना है तो रेड कलर दे दिया। तो आप देख सकते हैं हमारी लाइनें भी खींची हुई हैं और नीचे का जो कलर है वो रेड कलर का हो गया है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि ड्राइंग टूल्स किस तरह से काम करते हैं, स्टेंसिल्स किस तरह से काम करती हैं, एडिट किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
ठीक है, तो मैंने कर दिया। इसके बाद आता है इंक टू शेप। ये इंक टू शेप किस तरह से काम करता है, इसका सीधा मतलब कि आप इंक से उसको बनाएं और वो शेप का रूप ले, मतलब शेप किस तरह से होती हैं आपको हम लोगों ने इंसर्ट में देखा था यहाँ पर कि ये शेप्स किस तरह से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि हम किसी भी को क्लिक करें और उसको सेलेक्ट करके बनाएं तो वो हमारी बन जाएगी। ठीक है, पर इसमें ड्रॉ में ऐसा नहीं होता है। ड्रॉ में आप जैसे कि मैंने क्लिक किया इस पर और यहाँ से कोई कलर ले लिया, सपोज मैंने ये वाला कलर ले लिया। अब मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना है तो मैं ऐसे को यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करूँगा। ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर दिया। आप देख सकते हैं कि उसने सर्कल अपने आप से वो रूप ले लिया है। वो समझ गया है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझ गया है कि आपने एक्चुअली में बनाना क्या चाहते हैं। वैसे आप माउस से बनाओगे तो इससे इतना अच्छा नहीं बनेगा, तो वो समझ गया है कि आपको क्या बनाना है, तो उसने वैसा ही आकृति उसको दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इंक टू शेप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। इसके बाद हमारे पास आता है इंक टू मैथ। अब मतलब आप इंक से मैथ को जो फॉर्मूला लिखेंगे, वैसे एक टैब आता है जिसको आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप पेंसिल की तरह लिख सकते हैं। वो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि आप जो उस पैड में लिखेंगे वो आपके इसमें यहाँ पर लिखता जाएगा। जैसे ऐसे आप माउस से लिख रहे हैं तो माउस से लिखना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप माउस से क्लियर लिख पाओ, तो वो एक पैड आता है, उस पैड में आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंक टू मैथ। ठीक है, तो मैं इंक टू मैथ पर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पर जैसे मैं लिखना चाहता हूँ एक्स, मैंने एक्स लिख दिया। एक्स की सॉरी ये समझ नहीं पाया, तो मैं इसको इरेज पर क्लिक करके इसको इरेज कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2। ठीक है, ये माउस से ज़्यादा लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि उसने जो भी समझ लिया वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मैं इसको इरेज करके फिर से वाई लिखता हूँ या मैं ए कर देता हूँ। ठीक है, जिससे उसको सही से समझ में आए। अगर आपके पास वो पैड होगा तो आप उसको सही से समझा पाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उसने लिख दिया एक्स की पावर 2 प्लस ए की पावर 2। जिस तरह से वो समझेगा वो लिख देगा, पर आप जितना पॉसिबल हो सके आप पैड से लिखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो लिखेगा। ठीक है, जब आप ऑनलाइन क्लास लेंगे, आप किसी को समझाना चाहते हैं तो इसका बहुत ही यूज रहेगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं अपने यहाँ से ड्राइंग टूल्स का यूज करके। ठीक है, पर आपके पास पैड रहेगा तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्लियर पर क्लिक कर देंगे तो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास कैनवा का। ठीक है, हमने कन्वर्ट को समझ लिया। इसके बाद मतलब कन्वर्ट, हमने कुछ लिखा वो उसने कन्वर्ट कर दिया उसमें। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा एप्पल और उसने कन्वर्ट कर दिया वहाँ पर एप्पल में। मतलब ऐसे तो नहीं होगा, जैसे कि हमने इंक का टू शेप किया था, हमने शेप को बनाया और वहाँ पर उसने शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए हमने इंक टू मैथ का यूज़ किया था, हमने वहाँ पर फॉर्मूला लिखा, उसने फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आता है कैनवा, यानी कि ड्राइंग कैनवा। जैसे कि आप यहाँ पर कैनवा पर क्लिक करेंगे तो इतना सारा साइज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप साइज़ को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने इतना सारा टेक्स्ट ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में कोई कैनवास आए। ठीक है, तो मैं कैनवा पे क्लिक कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैनवा आ गया है। ठीक है, अब मैं इस पर जैसे मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। अब मैं इसमें जो चीज़ चाहूँ मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने अभी इसमें क्या किया है, मैंने इसको माउस से लिखा है तो ज़्यादा क्लियर नहीं लिखा है, पर अब इसको पैड में लिखोगे तो ये बहुत ही क्लियर लिखेगा। ठीक है, तो अब इसको आप लिख सकते हैं किसी भी तरह से। अब आप इसको रिमूव करना है तो अब इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको सर्कल पर क्लिक कर देंगे। तो अब इसको आप जब आप यहाँ पे जाएंगे तो इसको आप कहीं पर भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको रिमूव करना है, ऊपर रखना है, नीचे, जहाँ से ही रखना है आप इसको रिमूव यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। इसमें जो चाहे बना सकते हो, जहाँ चाहे इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैनवा समझ में आया कि हमने कैनवा किस तरह से काम कर सकता है, काम करता है। इसके बाद हमारे पास आता है इंक रिफिल, यानी कि आप जिस तरह से इंक से लिखते हैं उसको किस तरह से आपने लिखा है उसको आप फिर से देखना चाहिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बता देगा कि किस तरह से आपने इसको लिखा है। ठीक है, तो मैं इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, उससे लिख रहा हूँ ना माउस से, इसलिए सही से क्लियर नहीं आ रहा है। मैंने एंगर लिख दिया। अब मैं इस पर इंक टू रिप्ले पर क्लिक करूँगा तो ये दिखा देगा कि किस तरह से आपने एंगर को
लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रॉ टैब का यूज़ कर सकते हैं। और तो आज हमने इस वीडियो में MS वर्ड के ड्रॉ टैब को कम्प्लीटली समझ लिया है, और इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, बस यही ऑप्शंस हैं जिसको हम लोगों ने पूरा कम्प्लीटली समझ लिया है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।